अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपनी तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ताला ने इंसान को रहनुमाई भेजी और रहनुमाई जानवरों के थ्रू, परिंदों के ज़रिए और छोटे छोटे हशरात के ज़रिए दी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शहद की मक्खी हमें क्या सीख सिखलाती है और हमें क्या बताती है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो या कामयाबी हासिल करनी हो तो कैसे की जा सकती है। नाजरीन, शहद की मक्खियाँ फूलों का रस जमा करती हैं। वो सबका सब शहद नहीं होता, इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा शहद बनता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। शहद की मक्खियों को 1 पाउंड शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। इसके लिए मक्खियां तकरीबन 30 लाख उड़ानें भरती हैं और इस दौरान वो मजमूई तौर पर 50,000 मील तक का सफर तय करती हैं। रस जब मतलूबा मिकदार में जमा हो जाता है तो इसके बाद शहद साजी का अमल शुरू होता है। शहद अपने इब्तदाई मरहले में पानी की तरह पतला होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करती हैं और फालतू पानी को भाप की माने उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो इसके बाद एक मीठा स्याल बाकी रह जाता है जिसको मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे हुदूद होते हैं जो अपने अमल से इस मीठे स्याल मादे को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियाँ इस तैयारशुदा शहद को छत्ते के मखसूस तौर पर बने हुए सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख दूसरी मक्खियां मोम के जरिए हर दर्जा कारीगरी के साथ बनाती हैं। मक्खियां शहद को इन सुराखों में भरकर इसको डिब्बा बंद ग़िज़ा की तरह एहतमाम के साथ महफूज कर देती हैं ताकि वो आइंदा इंसान के काम आ सके। अल्लाह ताला ऐसा कर सकता था कि एक तिलस्माती तौर पर अचानक शहद पैदा कर दे या पानी की तरह शहद का चश्मा बहा दे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला हर किस्म की कुदरत के बावजूद शहद को इस बाब के एक हद दर्जा कामिल निज़ाम के तहत तैयार करता है ताकि इंसान को सबक दे और वो जाने कि खुदा ने दुनिया का निज़ाम किस ढंग पर बनाया है और किन कवानीन और आदाब की पैरवी करके खुदा की इस दुनिया में कोई शख्स कामयाब हो सकता है। शहद की मक्खी जिस तरह अमल करती है इसको एक लफ्ज में मंसूबाबंद अमल कह सकते हैं, यानी मंसूबाबंदी। यही असूल इंसान के लिए भी है। इंसान भी सिर्फ उस वक्त कोई बामानी कामयाबी हासिल कर सकता है जब वो मंसूबाबंदी के जरिए अपने मकसद तक पहुंचने की कोशिश करे। मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद अमल ही इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने का वाहिद यकीनी जरिया है, शहद की मक्खी के लिए भी और इंसान के लिए भी। फी अमान।